Hello everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well and great in life. And after traveling, and it was my birthday, and everything happens, and I was traveling, and so I was not able to make a video daily, but since today I will make sure कि I am making video daily. So yeah, let's start. And today we are going to start new topic, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। तो एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स का जो पार्ट है वो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, और उसमें हमें रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स का देखना है। फिर पॉलिटिकल व्यूज़ ऑन एजुकेशन देखेंगे, फिर अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स वो हम देखेंगे। फिर जो एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो हम पढ़ेंगे। फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटा और एकदम इजी सा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। इन द पास्ट पॉलिटिशियन एंड एजुकेटर्स परसीव देयर रोल एज completely separate and independent. There was the common myth that politics and education did not mix, but the reality is there no educational system can be separate from political system. तो पहले ऐसा बोला जाता था कि और एजुकेशन और पॉलिटिक्स है वो दोनों मिक्स कभी हो नहीं सकते, बट अभी ऐसा है कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स को हम दूर नहीं कर सकते, एंड इट्स अ हार्श रियलिटी। एंड ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही ऐसा होता है कि एजुकेशन है वो पॉलिटिक्स में घुस गया है और पॉलिटिक्स है वो एजुकेशन में। दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है। तो पॉलिटिक्स जो है वो अलग ही दुनिया है और उसमें अलग ही चीज़ें होती रहती है जो एजुकेशन में आ गई है बहुत टाइम से, विच इज़ नॉट फेयर, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। Considering the societal responsibility and objective, education and politics are incredibly related. यानी कि जो एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द एजुकेशनल पॉलिसीज़ आर जनरली टेकन बाय द गवर्नमेंट इन पावर। तो कोई भी जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है वो गवर्नमेंट से ही पास होके आती है, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि क्या इसमें रखना है, क्या इसको नहीं रखना है, और क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें पब्लिक को और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और स्टूडेंट्स को क्या देनी है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। जो बेचारे एजुकेटर्स और जो लोग हैं एजुकेशन में उनको तो बहुत अच्छा ही करना है, बट वो जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी चीज़ें होती है वो हटा देती है कि ये करना है ये नहीं करना है। उनको ऐसा लगता है कि इनको हटा देना है जो इम्पोर्टेंट है उसको, बट ऐसा नहीं होता। वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है उसको ही हटा देते, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर ऑन द अदर हैंड एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेटर नीड्स द सपोर्ट ऑफ patronage of the ruling political system. They also need the public and other governmental agency in order to carry out their functions of socialization and training of the people. No educational system can survive without financial support and protection of the government in power. तो ये भी एक चीज़ है और ये रियलिटी भी है कि कोई भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोई गवर्नमेंट के बिना वो, और फाइनेंशियल गवर्नमेंट की जो दे उनके बिना वो चल नहीं सकती। सो इट्स लाइक कि ये सिक्के के दो पहलू है कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स दोनों साथ में ही चलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, and thus by having this unavoidable dependence on successive government support and protection, education find itself used for promotion of political beliefs and social views of the government and political leaders. तो इसके जो फ़ायदे हैं इसकी वजह से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उनको प्रमोशन करना पड़ता है। कोई भी पार्टी हो, गवर्नमेंट पार्टी, उसका प्रमोशन करना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि एजुकेशन जो सिस्टम है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्नमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता है इसलिए।
ठीक है, तो ये सारी रियलिटी है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस from this perspective. Okay, and impact of politics on Indian education system. India is the one of the largest democracy in the world. India has number of political problem which remains without any solution for decades. तो इंडिया एक ही कंट्री ऐसा है कि जिसका जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बड़ा है, और इंडिया एक ही ऐसा कंट्री है जिसमें अभी तक जो अनरिजॉल्व और ऐसे कुछ बातें और ऐसे किस्से हैं जो अभी तक उसका सॉल्यूशन नहीं आया। सदियों से, 1-2 साल की बात नहीं, सदियों से कुछ ऐसी बातें हैं जिसका सॉल्यूशन अभी हमारे पास नहीं आया है, विच इज़ वेरी बैड एंड वी आर नॉट टेकिंग स्टेप्स और लाइक वी आर अवॉइडिंग दैट कि दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इसलिए हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है। क्योंकि ऐसा ही होता है कि लाइफ में और देखने जाए कि जो हमें प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और भाई आज के ज़माने में कुछ भी ढूंढने जाओ तो सब मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम, तो जो प्रॉब्लम होती है मैन क्रिएटेड होती है, उसमें सारे सॉल्यूशन होते ही है। तो इट्स जस्ट लाइक कि प्रायोरिटी, जिसको हम प्रायोरिटी नहीं देते उसको हम सोल्व भी नहीं करते, इसलिए सारे जो प्रॉब्लम्स है वो डिकेड से, मतलब सदियों से अभी उसमें कुछ हुआ ही नहीं है। फिर some are national level and some are regional level problems. Some demands autonomous state within Indian Union, other demands independence. With all the problems, India still survive as a single democracy country. तो फिर भी इंडिया सर्वाइव कर रहा है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट है और बहुत काफ़ी धर्म के लोग रहते हैं, तो इट्स ओके, स्टिल वी आर सर्वाइविंग। इसका मतलब ये है कि हम वो क्या बोलते हैं उसको, प्रयत्न तो कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम स्टिल वी आर ट्राइंग। तो ये भी ठीक चीज़ है क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री है कि उसमें बहुत तरह के लोग, बहुत सारी कास्ट के लोग, धर्म के लोग रहते हैं। तो होता है ऐसा, क्योंकि देखने जाए तो हम एक परिवार में रहते हैं, तो हम 4-5 जने हो, तो हम 4-5 जनों का ही ओपिनियन और हमारे जो माइंडसेट है वो सही नहीं हो सकते, तो पूरे देश का तो कैसे हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट्स ओके। Like other field, Indian education system faces many problems. Education system is undoubtedly the foundation of nation, which makes man and country more civilized. और एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो पूरी कंट्री को सिविलाइज कर सकता है, ऐसी एजुकेशन में पावर है। If we have well balanced education system, then large portion of problem can be solved. और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छी होती तो हमारे इंडिया के काफ़ी सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी होती तो। इफ़ आई एम यूजिंग इफ़, ओके। एंड political corruption is the use of power by government official for an illegitimate private gain, and forms of corruption vary but include bribery, nepotism, patronage etc. और जो politicians होते हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पावर का, विच इज़ वेरी बैड, बट दे आर स्टिल डूइंग दिस। और एजुकेशन को उन लोगों ने धंधा बना के रखा है। आई एम सेइंग दिस कि क्योंकि मैंने ये सब देखा है, मैं खाली ऐसे ही कुछ बातें नहीं करती, मैंने सब एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और एजुकेशन को सारे पॉलिटिशियन है वो यूज़ करते हैं, और एक फिर दूसरी भी चीज़ है कि वो आपस में हमें लड़ाते भी है। जो धर्म के नाम पे अभी दंगे चलते हैं ना, वो जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग होते हैं ना वही करवाते हैं, और जो लड़ने चले जाते हैं ना वो दिमाग के पागल लोग होते हैं कि किसी पॉलिटिशियन ने कुछ भी बोल दिया तो आप लड़ने चल गए, तो भाई इसमें नुकसान किसका हुआ, हमारा ही होता है। तो हमें ये बात, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो धर्म के नाम पे लड़ते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता कि हम दूसरों के साथ लड़े झगड़ा करें और किसी को हम बुरा भला बोले, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता।
तो प्लीज़ जो पढ़े लिखे हैं उनसे तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे जो इंसान है उसको हम एज अ ह्यूमन ट्रीट करें। कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन का हो, उसको एज अ ह्यूमन हम ट्रीट करें। ये बहुत बेसिक क्या बोलते हैं उसको, बेसिक थिंग्स है जो हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि जिससे हम कोई भी इंसान है वो रंग से राजा बन सकता है, और कोई जो देश है वो एकदम पीछे हो वो आगे आ सकता है। बट आप जब एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे और एजुकेशन में सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे और एजुकेशन को ऐसे बोलोगे कि ठीक है आपको पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है, बट आपने तो अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एजुकेशन को धंधा बना के और वो खुद के पैसे कमा रहे हैं, बट जो पढ़ लिख के बैठे हैं वो बेचारे ऐसे बैठे हैं कि हम क्या करें। तो वैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए तो हमारा जो नेशन है वो भी आगे आ सकता है, और बाकी के जो देश है वो आगे इसलिए है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में और जो ह्यूमैनिटी होती है वो बेसिक थिंग्स जो होती है ना उस पर इन्वेस्ट किया है, दिखावे में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए वो लोग आगे हैं। और हमारे देश में ऐसा ही होता रहा है कि दिखावे में हम ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो रियल में जो करना है वो हम नहीं करते, इसलिए हमारा देश आज भी ऐसे एजुकेशन में पीछे रह गया है, क्योंकि हम एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बोलते हैं हम कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके सामने हम कितनी अपॉर्चुनिटी देते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिसके पास जेन्युइन स्किल्स है, एक्सपीरियंस है और जो अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उनको हम कितनी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सोचने की बातें हैं, और आप अगर एजुकेशन से जुड़े हुए हो तो प्लीज़ आप इस पे गौर फरमाना कि ये सब क्या चीज़ें चल रही है और इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने तो ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी है, तो आई एम लाइक कि मुझे सब पता है। फिर आगे है इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री विच इज़ नोन फॉर इट्स वेरीड कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो हमारा इंडिया ऐसा देश है जिसमें हर जाति के और हर धर्म के समाज के लोग रहते हैं, और हमारा देश ऐसा है कि उसमें हर ट्रेडिशन को हम मनाते हैं, ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, फिर हम सारे धर्म के जो त्यौहार होते हैं हम मनाते हैं, इसलिए क्योंकि जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है। इंडिया ऐसा नहीं है कि उसमें खाली हिंदू ही रह सकते हैं, ऐसा नहीं है, इंडिया में सारे लोग रह सकते हैं। ठीक है, और इंडिया इज़ सेक्युलर कंट्री, तो उसमें मुसलमान, सिख, हिंदू सब लोग रह सकते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग होते हैं वो हिंदू मुसलमान करके आप लोगों को लड़ा के आप लोगों के बीच में जो लड़ाई करवाते हैं और आप लड़ने चले जाते हो ना, तो आप पागल हो, क्योंकि वो ऐसा ही जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं ना वो ऐसा ही चाहते हैं कि हम किसी को लड़वा के हम अपनी जीत करें। तो ये बहुत गलत बात है, बट ऐसा ही होता है इंडिया में, विच इज़ वेरी बैड। फिर पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, उसमें लिबरल व्यू आएगा। लिबरल व्यू क्या होता है वो मैं पहले आपको समझा देती हूँ। लिबरल यानी कि कोई भी जो चीज़ है, कोई भी धर्म है, उसको हमें मनाना है, क्या करना है वो सब हम पे खुद पे होना चाहिए। और जो संविधान है इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सारा लिखा गया है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो कुछ भी ऐसे बातें करते रहते कि ऐसा होता है वैसे होता है, और जिनको कुछ पढ़े लिखे और जो पढ़ते नहीं है ना उनको ही नहीं पता होता है, और वो मूर्ख होते हैं, वो किसी से भी दलील करने, आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाते हैं। बट ये बात मैंने सीखी है कि किसी मूर्ख से हमें बहस करनी वो बहुत बुरी चीज़ है। इससे अच्छा कोई सामने वाला कुछ भी बोले, हम बोले हाँ ठीक है आप बोल रहे वो सही है, आप बोलो दिन तो दिन रात तो रात, हम समझ रहे। क्योंकि कोई जो मूर्ख है उसके साथ बहस करना वो एकदम बेकार चीज़ है, उसमें आपकी टाइम, एनर्जी सब वेस्ट होगा। कोई ज्ञानी है उसके साथ आप बात कर सकते हो और आप अपनी बात रख सकते हो, बट किसी मूर्ख के सामने कभी भी कुछ भी आर्ग्यूमेंट मत करना। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आपको लेनी है तो ले लेना। Liberal view education is an approach to learning that empowers individual and prepares them to deal with complexity, diversity and change। तो जो डाइवर्सिटी है, फॉर एन एग्जांपल कि जो इंडिया है उसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें कोई धर्म का कोई भी
धर्म हम मना सकते हैं, किसी को हम मानना क्या करना है और कैसे रहना है वो हमारा पर्सनल चॉइस है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लिबरल व्यू है। फिर आगे है कंजर्वेटिव व्यू। कंजर्वेटिव यानी कि कंजर्वेटिव लोग जिसको हम बोलते कि जो नैरो माइंड होते हैं और वो चेंज को एक्सेप्ट करते ही नहीं है, यानी कि वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते कि चेंज ऐसा होता है। वो लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहते और एक बार उन्होंने ऐसा सोच लिया कि ठीक है ये चीज़ ऐसे होती है, तो फिर उसके आउट ऑफ बॉक्स वो सोचते ही नहीं है। लिबरल व्यू में ऐसा होता है कि उसमें चेंज को हम प्रायोरिटी देते हैं कि ओके ठीक है, पहले से ऐसी चीज़ें बनती आई है बट अभी हमें टाइम के हिसाब से बदलना है और चेंज करना है, तो लिबरल व्यू में होता है। बट ये कंजर्वेटिव व्यू है, उसमें नहीं चेंज होता। तो कंजर्वेटिव इज़ अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसॉफी प्रमोटिंग ट्रेडिशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। The conservatives are promoting old fashion discipline in education system। तो उसमें ओल्ड जो फैशन एजुकेशन सिस्टम है वही वो लोग अपनाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, पहले के ज़माने में टीचर्स खाली खुद बोलते रहते थे ना, वैसे ही अभी पढ़ाना है। बट अभी के टाइम पे ऐसा होता है कि आप कम्युनिकेशन करो और स्टूडेंट के साथ उनको क्वेश्चन करो और खुद पढ़ाओ, वैसे 2 साइड कम्युनिकेशन करके पढ़ाना पड़ता है अभी के टाइम पे। तो अभी के टाइम पे ऐसा हम सोच के बैठ जाए तो इट विल नॉट वर्क इन रियल लाइफ। तो कंजर्वेटिव व्यू है, उसमें ऐसा आता है। फिर आगे है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। The critical perspective on education is different from both the liberal and conservative perspective in several ways. While liberal and conservatives conceive the culture as a series of texts and knowledge to be passed to new generation, critical pedagogy emphasize culture as a matter of unequal exchange of meaning through meaning making process. In the view of critical perspective, although meaning making practices need to be scrutinized for the kinds of authority they secure and sort of social relationship they foster and material and symbolic interest they affirm or contest। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव था और हमने आज पढ़ा कि जो एजुकेशन और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है, इम्पैक्ट क्या है पॉलिटिक्स का एजुकेशन सिस्टम पे, वो पढ़ा। फिर पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल ऑफ एजुकेशन, उसमें लिबरल व्यू देखा, फिर कंजर्वेटिव व्यू देखा एंड क्रिटिकल जो व्यू है वो देखा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अप्रोचेज ऑफ अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स को समझने के लिए क्या अप्रोचेज होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर नाउ बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।